हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या सिर्फ एक टाइपिंग की गलती किसी आरोपी को जमानत दिला सकती है? क्या पुलिस की छोटी सी लापरवाही एक बड़े मर्डर केस की दिशा बदल सकती है? और अब राजा रघुवंशी हत्याकांड में ऐसा ही सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आज की वीडियो में हम जानेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस की पूरी कहानी। हाई कोर्ट ने सोनम को जमानत क्यों दी? गिरफ्तारी मेमो में हुई टाइपिंग की गलती क्या थी? अब सुप्रीम कोर्ट इस बड़े कानूनी सवाल पर फैसला करने जा रहा है। टाइपिंग की गलती से ही किसी गंभीर अपराध के अपराधी को जमानत दे दी जाए, ये उचित तो नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अब फैसला अपने हाथों में लिया है। बात करें राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोप है राजा रघुवंशी की हत्या एक प्लान्ड तरीके से की गई थी। जांच एजेंसियों ने कई लोगों को आरोपी भी बनाया, जिसमें सोनम रघुवंशी का नाम भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जाँच आगे बढ़ाई थी, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी कानूनी गलती सामने आई जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। ये गलती हत्या की जांच से नहीं बल्कि गिरफ्तारी मेमो से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403 लिख दी गई, यानी हत्या जैसे गंभीर अपराध की सही धारा की बजाय दूसरी धारा दर्ज हो गई। हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को कानून के अनुसार सही जानकारी देना जरूरी है। इसी आधार पर अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या केवल टाइपिंग की गलती से गिरफ्तारी ही अवैध हो जाएगी? क्या इतने गंभीर अपराध में सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक के आधार पर आरोपी को राहत मिलनी चाहिए? अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ एक आरोपी का मामला नहीं है, बल्कि कानून की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए कोर्ट विचार कर रहा है कि उस मुद्दे को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या गिरफ्तारी मेमो में टाइपिंग की गलती जमानत का आधार बन सकती है। क्या ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स पूरी गिरफ्तारी को अवैध बना सकती हैं? अब देखना होगा भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि इस पर जो भी बड़ा फैसला आएगा वो भविष्य के हजारों मामलों पर इस फैसले का गंभीर और प्रभावशाली असर पड़ेगा। फिलहाल गंभीरता जो अपराध की है उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है, या फिर टेक्निकल मिस्टेक की वजह से आरोपी को जो हाई कोर्ट ने राहत दी है उसको बरकरार रखता है। ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम मान्य होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।